हेलो। हेलो। हाँ हेलो बोलो। सर जी, नमस्कार। नमस्कार बुड्ढू जी, क्या हाल चाल है? सर बहुत दिन से हम ट्राई कर रहे थे सर, आपको हम रिसीव नहीं कर रहे थे, ना मैसेज का रिप्लाई दे रहे थे सर। बहुत हम आपसे बात करने के लिए परेशान थे हाँ भाई, नाभिद सर। में सर हॉस्पिटल हम में। बिहार से बोल रहे हैं सर। और बिहार से बोल रहे हैं? जी सर, बता रहे थे ना वो पाई वाला जो मतलब आपका नीचे हम लिंक लिए हैं, आप ही वाला से हमने किया था। हमने मैसेज भी बहुत बार डाले थे सर, आप मतलब कोई रिप्लाई नहीं दिए हैं। अच्छा, तो क्या? बहुत दिन भी ट्राई किए सर, पर मतलब आप रिसीव नहीं कर रहे थे कॉल। आज ही मैसेज किया, आप फिर सोचे मैसेज करके सर को कॉल करते हैं, सर रिसीव कर ले। हम्म। कॉल रिसीव किया सर, इसके लिए धन्यवाद सर। बहुत दिन से परेशान थे हम सर। उसमें हमको थोड़ा सा जानकारी लेना था सर हम्म। कि हमने तो केवाईसी जो था पूरा कंप्लीट कर लिया है सारा कुछ। अच्छा, और केवाईसी सब उसमें कंप्लीट है? 8 का 8 सब जी कंप्लीट है? अच्छा। जी सारा कुछ कंप्लीट है सर। हमारा जो नीचे वाला नॉर्मल लेवल जो येलो, हाँ येलो कलर का हो रखा है। हाँ, और ये वहाँ से केवाईसी कर लिए आपका पाई ब्राउजर से? साइड वगैरह से भी सर डॉक्यूमेंट जो वगैरह सब जो जो मांगा सारा कुछ डाल दिया सर। अच्छा, और वो फेस का जो वेरिफिकेशन होता है वो सब कर लिए? वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन सर एक बार फेस फेस का आया था। हाँ। हम 2 बार किए थे, पर पता नहीं कोई कारण से लगता है रिजेक्ट कर दिया था। तो फिर हमने उसको ट्राई किया एक दिन, मतलब साफ सुथरा जगह पे, प्लेन जगह पे लेके गया मोबाइल को अपना फोटो लेने के लिए। तो फिर उस दिन से साला आ ही नहीं रहा सर वो। स्क्रीन शॉट भेजिए था। अच्छा, और एक चीज सर, फेसबुक में सर, फेसबुक जो लिंक किए हैं ना सर, हाँ। तो फेसबुक में मेरा नाम, पहले तो मेरा फेसबुक बना हुआ था तो दूसरा नाम से है। और जो मेरा आईडी है जो डॉक्यूमेंट है वो तो इसमें सही जो है वही डाले ना। तो ये और फेसबुक मतलब फेसबुक वाला जो है चेंज अलग है नाम। तो उसमें कोई दिक्कत हो जाता है सर? ठीक माने है। फेसबुक फेसबुक मान लीजिए ए नाम से है और हमारा जो नाम है बी नाम से है, कहने का मतलब। तो क्या सर इसमें से कोई दिक्कत हो सकता है चल करके? फेसबुक में नाम भी चेंज कर रहे हैं तो पता नहीं हो नहीं रहा है, नाम चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि 7 दिन ज्यादा हो चुका है अभी। फिर भी नाम चेंज का ऑप्शन कस्टमर को भी सपोर्ट में डाला हूँ लिख के, अभी तक ऑप्शन नहीं आया हमको फेसबुक में चेंज करने का। अच्छा, फेसबुक से आप फेसबुक का वेरिफिकेशन कर लिए है ना? हाँ हाँ, वो भी सक्सेस बता दिया है। और क्या इसका ईमेल का? ईमेल तो सही है, ईमेल का भी सक्सेस है, मोबाइल नंबर भी सक्सेस है। अच्छा, सब सक्सेस है। तब घबराने जी की बात नहीं है। उसमें लिखा होगा जो येलो कलर लिखा है, येलो कलर दिखा रहा है ना माइग्रेशन के जी लिए। जी इसका जी मतलब जी माइग्रेशन होने ही वाला है। आपको सिग्नल मिल गया, जैसे रेलवे का देखते हैं ना, रेलवे में येलो कलर का सिग्नल मिलता है। जी 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 तो हाँ, आपका मतलब आपका माइग्रेट सही है। होगा, अब कोई दिक्कत नहीं है आपका। अच्छा सर। दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। खाली मुझे अच्छा उसका स्क्रीनशॉट, केवाईसी किए हैं उसमें क्या दिखा रहा है उसका स्क्रीनशॉट हल्का सा भेजिए तो। अच्छा ठीक है सर। तो आपका व्हाट्सअप नंबर है क्या हमको? मेरे पास तो सर यही टेलीग्राम का ही, उसमें मैं ग्रुप में हूँ नहीं एडमिन, तो आप ही लोग हैं तो आप ही लोग में चलिएगा। क्योंकि सर हम लोग आपका वीडियो भी बहुत देखते हैं सर, बहुत वीडियो आज भी कल भी आज एक वीडियो बनाया ना सर, उसमें उसको हाँ, मैं वो पूरा पाई देखे का, हैं आज। पाई का हाँ पाई बनाएंगे। वाला पूरा देखा हूँ सर, जितना भी वीडियो आता सर हम सारा वीडियो आपका देखता हूँ सर। हम आपसे और मैं बहुत दिन अभी से संपर्क, उसका भी एक बार हमको बनाऊंगा। संपर्क। जी 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 सर, जी बोलिए। बोले तो सर हम आपसे बहुत दिन से संपर्क करना चाहते हैं। एक दिन बात हुआ था आपसे जब टेलीग्राम पे आते थे मीटिंग में, आप और वो सर आते थे 11 बजे रमन पूरे सर, पूरे हुए। डॉक्टर रमन। रमन सर, तब एक बार आपसे कट हुआ था टेलीग्राम पे ही बात। तो उसी बार हुआ था सर, उस दिन से मैं आपका रिप्लाई मतलब कि करते रहा, आपको उनको नहीं तो रिसीव कर अभी भी पाया। लाइव आ सकते हैं, लेकिन लोग लाइव नहीं आता है, पता नहीं लीडर लोग डरता है कि क्या है, डोंट नो। सर आप तो गर्दा उड़ा दिए हैं सर, आपका मैं तो उड़ाऊंगा ही। बहुत सपोर्ट है सर हम लोग का भी। हम तो चाहते हैं सर कि इस तरह का कोई हो तो हम हैं आगे। हम तो सर इस सब के लिए हम भी जुड़े हुए हैं सर, 15 से ही जुड़े हुए हैं, सारा कुछ बना हुआ है, हमारा लिंक सब कुछ हो चुका है सर। अब हम उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, जब से मतलब जुड़े हैं। अब जब से इसका लेटेस्ट न्यूज आने लगा ना पाई का, तब से लग रहा नहीं यही कुछ कर सकता है। अब उस सबका छोड़ो, जब होगा तब होगा। देखिएगा ना, 31 दिसंबर तक भी ये लोग शिफ्टिंग नहीं करा पाएगा। जी ये सर, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है। उसका सही पीछे बात एक रीजन है, और उस है। जी रीजन का वीडियो मैं डालूंगा अभी। बहुत जी खतरनाक वीडियो होगा वो। तो खतरनाक नहीं डालिएगा। स्कूलों में मैंने बच्चों को सिखाते समय, जी जो लोग अच्छा नहीं पढ़ता है उसको टाइट रखने का जिम्मेदारी शिक्षक का होता है, उसी तरह बीआरएमजीएस का लीडर लोग वो को टाइट करने का जिम्मेदारी मीडिया का होता है, या किसी यस सर, प्रधानमंत्री को सही टाइट करने का जिम्मेदारी मीडिया का होता है और जुडिशियरी का जी होता है। और हम ही राइट लोग ढीला ढाला रहेंगे तो गड़बड़ है। सर। जी गलत है सर, उतना दिन से सब अब पता नहीं पहले क्या मैं कर रहे हैं। पॉजिटिव न्यूज डालता था, क्योंकि मैं जी सुनता था, जो डालने बोल दिया डाल दिया। हाँ, वो तो बात ऐसा सही है सर, क्योंकि हम वैसा गलत मैं करता था, लेकिन अब मैं जो न्यूज वो लोग डालता है उसको मैं जी देख लेता हूँ, इवालुएट कर लेता हूँ कि ये सही न्यूज है कि फेक फेक रहा है खाली। सब ओके। इवालुएट करके ही मैं वीडियो डालूंगा, इससे कि टाइट रहेगा। टाइट जी करना जरूरी है सभी लीडर को, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे कोई यूनियन का लीडर हो, चाहे कंपनी का लीडर हो। ये सब नहीं करा पाएगा सर, अभी पता नहीं हाँ, क्या होगा। वही अभी होगा आसान बट बात नहीं होगा है। बट बोले होगा, बट ये है कि कब होगा, समय के अनुसार हो जाता है तो उसी सही रहता है। कितना लोग तो
देखिए क्या क्या कहाँ क्या क्या हालत से गुजर रहे हैं जो सभी लोग जानते हैं। हम लोग भी सर बहुत गरीब परिवार से आते हैं सर। देखिए ठीक है बोले, ये लोग करा नहीं पाएगा, आसान नहीं है कराना। इसके जी। पीछे एक रहस्य है। देखिए अभी हम लोगों को रेलवे बजट बना है ना, रेलवे जी बजट हाँ, में 2 नहीं लाख बहुत करोड़ 2 लाख हाँ करोड़ जी बजट के रूप में हम लोगों को मिला। मिला। अब 2 लाख करोड़ में 16 गो सेक्टर है रेलवे में, हाँ सर 16 सेक्टर को वो जो बजट था सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। जी। अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसमें तो बीआरएमजीएस से अलग से कोई रेलवे मंत्रालय के द्वारा कोई नहीं बजट तो बनाया नहीं, नहीं नहीं सब नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब सब डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो अगला जो बजट होगा तब तक हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो मिला ही और नहीं कुछ। अगला बजट में भी ये लोग मना नहीं पाएगा, हमको पता है। क्योंकि इन चलिए लोगों का सर। जो हाव भाव है ना, इन लोगों का असली मकसद है कि जी हम हमारे पास मजदूरों से हर एक साल हर एक महीना पैसा आता रहे, इतना है। 1,25,000 15,000 20,000 जो भी डिमांड करते हैं आता रहे, उनका घर चलता रहेगा। और ये लोग तो फिक्स डिपॉजिट करके रख दिया होगा, जमीन बड़ा बड़ा खरीद के रखा है, मुझे पता है। कई एकड़ जमीन खरीद खरीद के बिल्डिंग सब बना लिया है, सब अपना हाँ सिक्योर कर लिया है। वो तो सही बता। हाँ ये तो बात सही है सर। इतना दिन तो से चला ये रहा है, लोग सही पैसा ये आ लोग कहाँ से रहा है इन लोग के पास। इसी पर आधारित। अब मुझे करना है, जब तक जिंदा हूँ तब तक तो मुझे इन लोग का एक्सपोज करते रहना है। हाँ सर जरूरी है। जरूरी है, टाइट नहीं करने का कौन करेगा। मैं तो कोई नहीं है ना, जी टीवी टाइट करता है किसी कंपनी को, ना आज तक करता है, ना कोई और मीडिया है वो लोग नहीं करता है। तो हम लोग ही हैं जिस यूनियन हाँ के सर मेंबर भी रहे हैं, और हम ही लोग अगर यस सर करते रहेंगे। 26 साल से तो किए यस सर, भाषण सुनने के लिए भी गए, भाषण भी दिए, मैं भी दिया हूँ, है ना। मेरा अच्छा। सहरसा का भाषण यादगार हो गया। हाँ तो हाँ उससे थोड़ी ही कामयाबी मिलती है, उससे नहीं आगे बढ़ना चाहिए। हम लोगों को सबसे पहले तो बजट को ध्यान देना है कि हमारे देश का जो जीडीपी है, टोटल जीडीपी कितना है, और उस जीडीपी से कितना बजट बन रहा है, और कितना बजट कौन कौन सेक्टर को गया सभी विभागों में। जैसे 48 लाख करोड़ टोटल बजट था, ध्यान से सुनिए, हेलो। हाँ सर बोलिए सुन लिया सर। 48 लाख करोड़ जो है टोटल बजट बनाया गया हमारे सीतारमन के द्वारा। 48 लाख में से 2 लाख करोड़ हमारे रेलवे को मिला, और बाकी जो था अमाउंट उसको अलग अलग कल्याण विभाग को, आर्मी को और अन्य विभाग को दिया गया। अभी 2 लाख करोड़ जो रेलवे को मिला, उसमें से बुलेट ट्रेन के लिए 25 लाख करोड़ जो है दे दिया गया, और 16 ऐसे विभाग है रेलवे में, उसमें किसी को 1.5 लाख करोड़, किसी को 2 लाख करोड़, किसी को 15 लाख करोड़, इस तरह बांट के खत्म कर दिया। अब मनोरंजन जी और अरुण कुमार जी, दिगंबर जी, अभिषेक वर्मा जी, ये लोग दावा ठोकते हैं कि हम लोगों का रेगुलराइजेशन जल्दी होगा। कैसे होगा, किस फंड से पैसा देगा। ये हाँ लोग ना देगा सर कौन बजट, कौन किसी देगा। देश का बजट को भी नहीं समझता है, ना कुछ नहीं समझता है, खाली अब हवा में तीर छोड़ देता है कि हम लोगों का त्रिपक्षीय बैठक होने जा रहा है एकदम, उसमें उसके बाद तो रेगुलर हो जाएगा। हवा फेंक दिया, मीडिया वाला लोग भी हवा फेंक दिया। तो जल्दी कहाँ से देगा। ये काम जो है 2003 से मैं देख रहा हूँ, 3 4 5 हर साल में 8 9 सब साल को मैं देखा हूँ, इसी तरह हवा फेंक देता है। और लोग मजदूर लोग तो मजदूर लोग है, वो हाँ लोग हाँ होगा, अब मंत्री से मिला होगा तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, यही समझ के शांत रह जाता है। बहुत लोग छोड़ दिए यूनियन को, पैसा दे के छोड़े हैं, 5 5 लाख 10 10 लाख रुपया दे के, जो डूब गया छोड़ो इधर, क्या झमेला के साथ। हम लोग भी दिए थे पैसा कम, लेकिन हमारे इधर तो मतलब जो थे ना वो थे बढ़िया। मतलब हम लोग को पैसा जो भी दिए थे टेंडर रूप में, मतलब हम लोग को दिए है रिफंड करके, लो रखो कोई दिक्कत नहीं। गरीब आदमी से बोले कोई ना रखो, बाकी जो काम है हम करवा देंगे, होगा तो हो जाएगा सबका। अरे जब तक क्या करें सर, हो ही नहीं रहा, सब लोग ऐसा तो होता ही नहीं। एक्चुअली अगर ये आप लोग बजट के समय ही हमला किए होते, किस पर, जो सब हो जाता सीतारमन है है उस पर हमला करना चाहिए था इन लोगों को। ये लोग तो जी उससे उनके साथ दोस्ती कर रहा है, चाय पी रहा है बैठ के, मटन बिरयानी खा रहा है, तो वैसा में थोड़ी होगा। दोस्ती बना लिया है, चलो यार दोस्त दोस्त खेलते हैं, तुमको दो या मत दो, मैंने तो आपको उधारी दिया है, रख लो पैसा को, ऐसा खेला करो। हाँ सही बताया सर। तो थोड़ा सा तो है सर कि आप अभी टाइम लगेगा, इसलिए दूसरे रास्तों को निकालने का कोशिश करिए, जहाँ से हम लोग हो सकता है 31 दिसंबर को हम लोग, जिसके पास 10 पाई हो, कहीं ऐसा ना हो कि 2.5 करोड़ रुपया उसका हो जाए। जैसे 2.5 करोड़ ना हो, चलिए 2 लाख रुपया हो 1 पाई का, तब भी तो हमारे पास बहुत पैसा होगा कि नहीं होगा। हाँ सर बिल्कुल। सर इसी में चीन की वजह से होगा और देशों की वजह से हो जाएगा हमारे पास बहुत पैसा। भारत के लोग तो, भारत की सरकारें तो हम लोगों को नौकरी दे सकता है ना पैसा दे सकता है। नहीं तो अमेरिका का जो पाई नेटवर्क अमेरिका के द्वारा बनाया गया है, वो प्लेटफॉर्म वो दे दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए इंटरनेशनल चीज को देखना है। जी दिसंबर तक दिया है, इसलिए इस पे फोकस कर रहे हैं सर। और बताइए भी, गरीबों को ही बताइए, अमीर लोग को नहीं बताना है सब चीज को। क्योंकि बिटकॉइन जब आया था ना, बिटकॉइन जब आया था तो 90% बिटकॉइन अभी अमीरों के पास है, क्योंकि वो लोग पूंजी लगा दिया था। कोई साला 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ लगा दिया था, तो 1 अरब पैसा लगा के सब अपने पास रख लिया है।
उनके पास है, वो लोग जितना जरूरत होता है उतना ही खाली खर्च करता है। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन के पास भी है बिटकॉइन, वो 1 करोड़ लगाए थे कि 2 करोड़ लगाए थे। तो उसी तरह यहाँ भी ना हो जाए, यहाँ पर गरीबों के हाथ में भी पाई कॉइन जाना चाहिए। उसी का व्यवस्था जो है हमारे निकोलस कोकालिस किए हैं कि केवल ये पाई कॉइन जो है अमीरों के पास केवल ना जाए, गरीब के पास जाए। हर एक देखिए, अफ्रीका के लोग, इंडोनेशिया के लोग, सीरिया के लोग, पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश जहाँ लड़ाइयाँ हो रही है, ये सब लोग जो लोग अपना कैरियर को सीरियस लेते हैं वो लोग इकट्ठा कर रहे हैं पाई को। और 31 दिसंबर 5 साल हो गया, देखिए 5 साल के अंदर हम लोगों का कैरियर बनने जा रहा है और वहाँ 26 साल लगा। दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। बहुत फर्क है सर। और जो आदमी 26 साल इस यूनियन में जुड़ के भाषण खाली सुनते रहे अरुण कुमार जी का या मनोरंजन जी का, उसका जिंदगी चौपट हो गया। हाँ सर, अभी भी कुछ लोग इसी पे आश्रित है। हम तो कहते हैं उन सब आश्रित उतना मत रहो, कुछ अलग देखो अपना काम धंधा, तो ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर खाने के लिए आफत आ जाएगा। खाने के लिए आफत हो जाएगा। इसलिए किसी तरह अपने परिवार के लिए कहीं से तो पूंजी का व्यवस्था करना पड़ेगा ना, धन का व्यवस्था करना पड़ेगा। बच्चों को पढ़ाना है, अपनी वाइफ को अच्छा खुश रखना है, वो खाने के लिए नहीं रहेगा। चावल, आटा, दाल, सब चीज का तो प्रॉब्लम होता रहता है परिवार में, हम समझते हैं ये बात को, छोटा छोटा बारीकी को समझते हैं। अगर हम लोग एक परिवार, मम्मी को ही दवा का जरूरत होगा और हमने तो BRMGSS को 2 लाख रुपया दे रखा है और वेट कर रहे हैं कब हम लोगों को तनख्वाह मतलब नौकरी मिलेगा, तो माँ भी बोलेगी कि बेटा तू दूसरा काम नहीं कर सकता है, BRMGSS के चक्कर में क्यों पड़ा हुआ, नहीं बोलेगी? जी बिल्कुल बोलेगा सर। अगला जो बोलता होगा जनरेशन वो भी पूछेगा ये सवाल। इसलिए और भी रास्ते हैं, उनको देखते हुए हम लोगों को रास्ता निकालना चाहिए। हाँ तो वही बोले थे सर, इसीलिए तो हम फोकस कर रहे हैं सर इसमें थोड़ा सा पाई नेटवर्क पर, इसीलिए थोड़ा बोले थे सर से थोड़ा लेते हैं राय, क्योंकि हम उनका गाँव नीचे लगे हैं, मेरा आप अप्लाई में। नहीं, आपका KYC कंप्लीट हो गया है, येलो सिग्नल आ गया, इसका मतलब होगा नेक्स्ट जो माइग्रेशन होगा वो आपके बैलेट में चला जाएगा। ठीक है, मुझे खाली स्क्रीनशॉट भेजिएगा। लेकिन देखिएगा, जब भी आप अपना पाई वैलेट को खोलिएगा, किसी को खोलते हुए वो सेक्शन को मत खोलिएगा जहां पर पास फ्रेज है। पास फ्रेज को खोल के किसी को मत दिखाइएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। नहीं सॉरी। और उसको संभाल के रखिएगा पास फ्रेज को। बिल्कुल सर, वो सब एकदम सेपरेट रखा हुआ हूँ, जिस तरह से तिजोरी में रखता है ना सर सोना चांदी अपना कीमती चीज सेपरेट से, उस तरह से हम उसको लिख करके रख दिए हैं बढ़िया जगह, 2 जगह लिख करके भी रखिए। अपना ईमेल 2 ईमेल बना लीजिएगा, एक ईमेल से दूसरा ईमेल में भेज दीजिएगा। वो तो आपका पर्सनल है, पर्सनल ईमेल रहेगा तो वहाँ पर परमानेंटली ईमेल में तो सेफ हो जाएगा। अगर मोबाइल खो भी गया तो आप दूसरे मोबाइल में वही ईमेल को लगाइएगा, वही पासवर्ड को लगाइएगा, तब आपका वो जो पुराना डाटा है दूसरा मोबाइल में भी खुल जाएगा। इसलिए सेव करके रखिए, एक ईमेल से दूसरा ईमेल में रखिए। व्हाट्सएप में तो नहीं रख सकते हैं लेकिन ईमेल में रख सकते हैं। अच्छा, आपसे अब बात करने का होगा तो मतलब कि कॉल रिसीव जल्दी नहीं होता था, तो कैसे होगा? कभी मान लीजिए बात करने का होगा तो हाँ, रात को 7 बजे आसपास मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। ठीक है, मैं PHC को संभालता हूँ, बहुत ज्यादा पेशेंट लोग आते हैं। अब हमारे BRMGSS से मजदूर जैसा ही लोग रहते हैं, बड़ा गरीबी रहता है। सर ये दवा दे दियो, ऐसे दवा दीजिए ना सर, बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ घाव हो गया। आजकल तो दिनाई चल रहा है, दिनाई का दवा, ई दवा वो दवा है ना। बच्चा लोग का प्रॉब्लम, महिलाओं का प्रॉब्लम, सबको देखना पड़ता है। आप रिसीव कर लीजिएगा ना सर। आप नंबर नाम सर सेव कर लीजिएगा सर। मैं लिख दिया हूँ, आपका नाम सेव है मेरा में। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद सर। और 80 सर कहाँ का भेजे सर, एक बार बताइएगा थोड़ा, कहाँ पे पाई ब्राउजर वाला या पाई नेटवर्क वाला? पाई ब्राउजर में जो 24 पास फ्रेज है, पाई ब्राउजर को खोलिएगा जहाँ पर पाई वैलेट है। पाई वैलेट को खोल के सेटिंग पर जाके अपना वो जो पास फ्रेज है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, पास फ्रेज को देख सकते हैं। अगर किसी का खो गया है तो वो निकाल सकता है अगर उसको पासवर्ड याद है तो। लेकिन पास फ्रेज के बिना नहीं खुलेगा, तो वो पास फ्रेज को किसी को नहीं दिखाना है, अपने पास सेव करके रखना खुद। इसीलिए ना मैं किसी का KYC अपना हाथ से नहीं करता हूँ, खुद से करना है, नहीं तो साला चोरी हो जाएगा वो पक्का। क्योंकि इससे पहले एक मेरा बता दे रहा हूँ, मेरा अनुभव बता दे रहा हूँ। एक लड़का है जिसको मैंने 9th क्लास 9th 10th में ट्यूशन पढ़ा रहा था, वो भी सीखना चाह रहा था कि मुझे सर क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मैंने बताया, तो बता दिया, तो वो मुझसे 1000 का 2013 का बात है, नहीं 2015 का बात है। 2015 में वो बोला कि सर मुझे 1000 का इथेरियम दे दीजिए। तो मैंने गिफ्ट कर दिया था, इथेरियम को फ्री में गिफ्ट कर दिया। उसका मोबाइल में वैलेट बना दिया और उसको मैंने बोला कि भैया ये 24 उसमें 12 पास फ्रेज है, इसमें 24 है। जो ट्रस्ट वैलेट है या ट्रोनलिंक प्रो है उसमें 12 पास फ्रेज होता है। वो क्या किया, उस पास फ्रेज को कोई विदेश वाला आदमी को टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया और सारा पैसा जो 1000 का वैल्यू का जो हम लोग इथेरियम खरीदे थे
उसका कीमत हो गया था 13,000 रुपया, 13,000 रुपया को गायब कर दिया। जा, इसलिए कभी ऐसा मत करिएगा। हम लोग अमीर बनने जा रहे हैं, डोंट वरी। बीआरएमजीएसएस हम लोग को नौकरी दे ना दे इसकी चिंता नहीं करिए, रास्ते बहुत हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत है। मैं जान रहा हूँ कि बीआरएमजीएसएस के लोग शुरू से ही, क्योंकि मैं 2003 से देख रहा हूँ, ये लोग हर एक साल कुछ ना कुछ जुमला फेंकते हैं, सही ढंग से काम नहीं करते हैं। केवल इन लोगों का ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो केवल चंदा इकट्ठा करने वाला बात होगी। और जब तक ये लोग उस मानसिकता से वापस नहीं लौटेंगे और असली लड़ाई नहीं लड़ेंगे सरकार के साथ, जैसे कि अभी एक मिस्टेक हुआ, अगर मनोरंजन जी दिल्ली गए थे या जो भी जितने लीडर गए थे, तो उनको सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर को पकड़ना चाहिए था। फाइनेंस मिनिस्टर को पकड़ के उनको कहना चाहिए था कि हमारे लिए भी बजट बनाओ, हम इतना रेवेन्यू देते हैं, 70% उनको ना समझाना चाहिए था। अब सीतारमन को तो पता ही नहीं होगा कि बीआरएमजीएसएस क्या चीज है, पता ही नहीं होगा। 1998 से ये बहुत बड़ी बात है, आज तक नहीं कर पाए कुछ, बहुत बड़ी बात है सर, सोचने वाली बात है। बहुत धोखे वाली बात हो गई है। हाँ सर, अब सोचिए तो सोचिए, जो आदमी 2001 में जुड़ा, 2002 में जुड़ा, 2003 में जुड़ा, 2004 में जुड़ा, 5 में जुड़ा, 6 में जुड़ा, वो लोग का स्थिति क्या होगा? कन्या, उसकी पत्नी तो जूता लेके मार रही होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उनको यही धंधा मिला था, बीआरएमजीएसएस करते रहते हो सुबह शाम, झाड़ू लेके दौड़ा रही होगी। इसलिए बच के संभल के कोई दूसरा रास्ता भी खोज के रखिए। सबसे ज्यादा डांट मुझे लगा मेरी मम्मी से, समझे। 2003 आसपास में ही मेरी मम्मी को आईटीआई से पेंशन मिला, ठीक है। पेंशन का जीपीएफ का पैसा मिला, उस जीपीएफ से मुझे बोला बेटा तुम इसको लगा देना उसमें, ये लोग बताया जाके वहाँ, तो लगा दी। आज तक पूछती है कि तुम्हारा वो पैसा कहाँ गया जो तुमको दिए थे। कम शर्म नहीं लगता है बेशरम जैसे? हाँ सर। और ये लोग हम लोग अपनी परिवार से ही लड़वाने का काम कर रहा है बीआरएमजी, अपनी मम्मी से पापा से लड़वाने का काम कर रहा है। इसलिए मैं अब एक्सपोज करता जाऊंगा, ठीक है, डरना नहीं है मुझे, आप लोगों का खाली साथ चाहिए। सर हम लोग का सर पूरा सपोर्ट है, हमेशा रहता है सर, हर वीडियो देखते हैं आपका, हर में आपका लाइक सपोर्ट हमेशा करते हैं। हम चाहते कोई आगे आए, हम साथ रहे, बस यही, हम भी डरने वाले नहीं है सर, उनमें डरना नहीं है। एक बार पैदा हुए तो एक बार मौत को भी झेलेंगे, तो हकीकत है। बिल्कुल सर, हकीकत है, वो चाहे किसी भी रिलीजन के लोग हैं, हम लोग सुप्रीम रियलिटी को सब जानता है। भाई में हम लोग को इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली है सर, आपके वजह से अभी बड़ा हो गया था, तो आपके भगवान के समान है सर। 31 दिसंबर के बाद हम लोग भी, जैसे बीआरएमजीएसएस का बड़ा फंक्शन होता है ना, जी, हम लोग करेंगे। रेल मंत्री को बुला के, मंच में बुला के उसको डांस करने बोलेंगे रेलवे मंत्री 31 दिसंबर के बाद, देखते रहिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लगता है, मैं दिल से बात करता हूँ ना, ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग रेल मंत्री से भी आगे बढ़ जाएंगे। सर ऐसा एक बार बताइए सर, ऐसा मान लीजिए लिस्टिंग इतना रेट में होगा सर, तो सब लोग तो अमीर हो जाएगा, फिर अमीर लोग क्या करेगा सर? ये प्रश्न। हम लोग अमीर बन जाएंगे तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे रेलवे मंत्री के साथ ही। चला देखो तुम्हारा क्षेत्र में जाके हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तुम ही को हराएंगे। हमारे अरुण कुमार जी के बाढ़ बख्तियारपुर में जाएंगे, उन्हीं के घर का जो लोकसभा सीट है वहां से खड़े करवा देंगे पाई नेटवर्क वाले लोग, और सब पैसा बांटेगा पूरा सबको, गाँव जाओ, एक एक बकरा, एक एक खस्सी सबको दे दो, देखो तुमको कैसे वोट नहीं देता है। बिल्कुल ये चीज करना है। ये है, ठीक है। आपका येलो हो गया है, इसका मतलब आपको सिग्नल मिल गया है कि आपका माइग्रेशन के समय आपका वैलेट में चला जाएगा, क्योंकि इसका एक टाइमिंग रहता है, इस तारीख को माइग्रेट करेंगे। आप अपना वैलेट में भी इसको चेक कर सकते हैं कितना का माइग्रेशन हुआ। अच्छा, मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा, वैलेट को खोलिएगा, उसमें ट्रांजेक्शन जो हिस्ट्री दिखाता है ना, तो उसको खोल के देखिएगा, उसमें दुनिया में क्या कौन कितना भेज रहा है, सब चीज पता चलता है। हाँ, देखे थे सर खोल के एक बार, मतलब हाँ देखे तो, मतलब उतना फोकस नहीं कर पाए थे, मतलब लेन देन चल रहा था, इससे बहुत अभी लेन देन चल रहा है, जब लिस्टिंग नहीं हुआ फिर भी हर एक सेकंड में देखिएगा, हर एक सेकंड में लेन देन हो रहा है। मतलब मेन नेट लॉन्च होने से पहले लोग जो है खरीदारी करना शुरू कर दिए हैं। इंडिया में पता नहीं चलेगा, बाहर के देशों में जैसे 256 देश है, वहाँ के लोग इंडोनेशिया, अफ्रीका, अमेरिका, इधर यूरोपियन कंट्री से लोग लेन देन शुरू कर दिया, इसलिए इसका क्रेज बढ़ रहा है जी। तो मजा आएगा, डोंट वरी, हम लोग वही करेंगे। अगर बाई चांस हम लोग सक्सेस कर गए तो रेलवे मंत्री के साथ टक्कर लेने के लिए हम लोग संसद खड़ा करेंगे, सांसद को खड़ा करेंगे। क्या होगा, एक मजदूरे को साला उसका टक्कर में खड़ा कर देंगे, जा प्रचार ही ना करना होगा। रेलवे मंत्री आ रहे, हम लोग मजदूर में से कोई रेलवे मंत्री बन गया और रातों रात साला रेगुलर करवा देंगे, हो गया। हाँ तो ठीक है सर, ऐसा सही है बिल्कुल। कैसा होना चाहिए स्क्रीनशॉट मेरा यही नंबर पे भेज दीजिएगा सर। इसी में भेज देंगे, ठीक है, इसी में भेजिएगा, इसी में भेजेंगे।
ठीक है सर, बिल्कुल ठीक आपसे ठीक संपर्क होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर, थैंक यू।